Good afternoon, students. Today, once again, I am going to start the tense. So actually, one tense was remain, so that I want to teach today. Future perfect continuous tense. Let us see. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोडक्शन वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है। ठीक, अब देख लेते हैं। अच्छा, समय जो दिया रहता है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि कहाँ सिंस लगता है, फार लगता है। ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में ही पढ़ाया है, आपको पता होगा, वहां से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल 1, आई दीक्षा शैल बी, शैल हैव बीन, आई दीक्षा शैल हैव बीन, आई दीक्षा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं और समय के लिए वही सिंस था लगता है। तो अब हम लोग पहला ट्रांसलेशन देखते हैं। तुम 2 साल से गांव में रह रहे होगे। यू विल हैव बीन living in the village for 2 years. You will have been living in the village for 2 years. पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है लड़के 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। Boys will have been playing cricket for 4 hours. Boys will have been playing cricket for 4 hours. ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। रूल नेगेटिव सेंटेंस रूल, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार shall not have been या will not have been, shall not have been या will not have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। shall not have been या will not have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सेंटेंस है जैसे कि तुम 2 साल से गांव में रह रहे होगे। इसी को हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं। तुम 2 साल से गांव में नहीं रह रहे होगे, एक वाक्य, लड़के 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक, अब हम लोग इसी को नेगेटिव बना लेते हैं। तो तुम 2 साल से गांव में नहीं रह रहे होगे तो यहाँ हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 2 years। और दूसरा है लड़के 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। ठीक, चलिए आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू इंट्रोगेटिव। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, पहले हेडिंग लिखते हैं इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। रूल 1, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर शैल या विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं, तथा हैव बीन को कर्ता के बाद लिख देते हैं। ठीक। नियम आप देख लीजिए एक बार फिर से। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर शैल या विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं, तथा हैव बीन को कर्ता के बाद लिख देते हैं। ठीक है। अब इसी वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव में बना लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, क्या तुम 2 साल से गांव में रह रहे होगे। वाक्य क्या हो गया, क्या तुम 2 साल से गांव में रह रहे होगे। तो सबसे पहले जो सहायक क्रिया विल को ही हम शुरू में लगा देंगे। विल यू हैव बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 2 years। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, आई शैल हैव बीन लिविंग in the village for 2 years। Yes, I shall have been living in the village for 2 years। No, I shall not have been living in the village for 2 years। No, I shall not have been living in the village for 2 years। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे है, क्या लड़के 4 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक। तो यहां जब हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले विल को शुरू में लगा देंगे। विल बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 years। तो आंसर में क्या हो जाएगा, Yes, boys will have been playing cricket for 4 years। Yes, boys will have been playing cricket for 4 years। या फिर हो जाएगा no boys will not have been playing cricket for 4 years। ठीक। चलिए इसी को एक बार बात करके देख लेते हैं। जैसे, क्या तुम 2 साल से गांव में रह रहे होगे। Will you have been living in the village for 2 years? Yes, I shall have been living in the village for 2 years। No, I shall not have been living in the village for 2 years। इसको आप विल के जगह पे, शैल के जगह पे विल भी लगा के आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, क्या लड़के 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। Will boys have been playing cricket for 4 hours? Yes, boys will have been playing cricket for 4 hours। No, boys will not have been playing cricket for 4 hours। चलिए, ये हो गया इंट्रोगेटिव का पहला नियम। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू द सेकंड रूल।
ओके। रूल 2, रूल 2, यदि यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन सी, कौन से, कब, कब शब्द आए हों, शब्द आए हों तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे। ठीक, तो हो जाएगा वॉट विल you have been, what will you have been doing for 2 hours, what will you have been doing for 2 hours। तो आंसर लिख लीजिए कि मैं 2 घंटे से I will have been dancing, I will have been dancing for 2 hours, I will have been dancing for 2 hours। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 2, तुम कब से नाच रहे होगे। तुम कब से नाच रहे होगे ना, कब से, तुम कब से नाच रहे होगे। तो हो जाएगा सिंस व्हेन विल यू हैव बीन डांसिंग, सिंस व्हेन विल यू हैव बीन डांसिंग। तुम कब से नाच रहे होगे, तो आंसर हो जाएगा आई विल हैव बीन dancing for 2 hours। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, तुम 2 घंटे से कहाँ, तुम 2 घंटे से कहाँ नाच रहे होगे, कहाँ नाच रहे होगे। तुम 2 घंटे से कहाँ नाच रहे होगे, तो क्या हो जाएगा वेयर विल यू हैव बीन डांसिंग, वेयर विल यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वेयर विल यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। तो आप बोल दीजिए आई विल have been dancing in the marriage, marriage party for 2 hours, I will have been dancing in the marriage party for 2 hours। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 4, तुम 2 घंटे से
कौन से गाने पर, कौन से गाने पर नाच रहे होगे, नाच रहे होगे। तुम 2 घंटे से कौन से गाने पर नाच रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, ऑन विच सॉन्ग, ऑन विच सॉन्ग, ऑन विच सॉन्ग विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन dancing, on which song will you have been dancing for 2 hours। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, I will have been, I will have been, I will have been dancing for 2 hours, I will have been dancing for 2 hours on the छम्मा, on the छम्मा, छम्मा, छम्मा सॉन्ग, on the छम्मा छम्मा सॉन्ग। क्या है क्वेश्चन, ऑन विच सॉन्ग विल यू हैव बीन सिंगिंग, विल यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, तो आंसर क्या होगा, आई विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स ऑन द छम्मा छम्मा सॉन्ग। ओके, नंबर क्वेश्चन नंबर 5, तुम 2 घंटे से, तुम 2 घंटे से कैसे, कैसे नाच रहे होगे, तुम 2 घंटे से कैसे नाच रहे होगे, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ, हाउ विल यू हैव बीन, हाउ विल यू हैव बीन dancing, how will you have been dancing, how will you have been dancing for 2 hours, how will you have been dancing for 2 hours, तो क्या हो जाएगा, I will have been dancing, I will have been dancing with the help of music, with the help of music for 2 hours, with the help of music for 2 hours। बचे हुए कुछ सेंटेंस 2-3 ठो जो इसके पहले हम 11 टेंस पढ़ाए हैं, तो उसके आधार पे आप 2-3 ठो बचे हैं, उसको बना लीजिएगा। आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया, आज 12 टेंस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको यूजेस, कॉमन यूजेस जो बचे हुए हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। ओके, इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।